कर्ण घंटेश्वर महादेव काशी में विराज। कभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाना तो घंटा कर्ण बद्रीनाथ जी के पास में विराज रहे, वहां नारायण की भक्ति में, और कर्ण घंटेश्वर भगवान शंकर दर्शन दिए हैं। घंटा कर्ण दर्शन स्थिरता के लिए। मन का स्थिर होना जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण जब भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर गया था, उसको यह अंदाजा नहीं था कि चोरी का धन लेकर मैं क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं था। हम जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कई लोग तो कोई अपनी एक समस्या होती है, एक दुख होता है, जिसको भगवान को कह देते हैं, शिव पुराण कहती है, पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले का एक दुख एक समस्या नहीं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या सारा दुख समाप्त हो जाता, सारी समस्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारा दुख सारी तकलीफ समाप्त होती है। शिव कथा कर देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया। उसको ज्ञात नहीं है कि मेरी बुद्धि में आखिर आया क्यों। ऐसे संवाद हमारी बुद्धि में कैसे आ जाते हैं कि हम भगवान की कथा में चले जाएं, मंदिर चले जाएं, देवालय चले जाएं, शिवालय चले जाएं। आखिर हमारे पास में ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। कभी कभी एक बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारिएगा। कि मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई, और थोड़ी सी चोट लगे, तो सबसे पहले जहां एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली, तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सम्मुख में आया होगा। विपदा की शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। इस कथा के पंडाल में एक बहन ऐसी बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तेरी जिंदगी में तुझे कभी बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुझे संतान का सुख नहीं है, तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारणवश तुझे औलाद नहीं हो सकती, तुझे संतान नहीं हो सकती। पर मैं उस बहन को धन्यवाद दूंगा, उसका पत्र है। निकिता किरण मोरे, सूरत, गिलगिरी में रहती हूँ। गिलगिरी है, नीलगिरी है, नीलगिरी, हाँ ठीक है, नीलगिरी में रहती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निकिता किरण मोरे, सूरत, नीलगिरी, कहीं बैठी हो, और अगर बच्चे साथ में आए हों तो उनको लेकर आ सकते।
बच्चे आए हो तो उनको भी ला सकती है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे परिवार के किसी सदस्य के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने तो मुझे मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे 6 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा एक बेटी मेरे घर में जन्म। जहां उस बेटी ने पत्र में लिखा कि डॉक्टर मना कर दिए कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, पर शिव पर भरोसा। शिव क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कितना सुंदर एक बात आती है कि देवराज की चित्तवृत्ति में यह नहीं बैठा, देवराज के मन में यह नहीं बैठा। देवराज ये जान नहीं पाए कोई पूर्व का पुण्य, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। और मेरी जीजियों से, सूरत के मेरे जीजाओं से निवेदन है, बेटी और बेटाओं से निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो मुझे बाबा तेरा साथ। और मैंने भी पत्र कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व के अच्छे विचार होंगे, कोई पूर्व का कोई पुण्य होगा, पूर्व का पुण्य। जो भगवान शिव की कथा कर रही है, देवराज सोच रहा है, विचार कर रहा है, मेरा पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो मैंने चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में पहुंचा हूं, और चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। किसी बेटी से पूछो जिसको 3 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे आते हो, पूरा दिन दिन पड़ी रहती हो, उठ भी ना पाती हो, पढ़ भी ना पाती हो, एग्जाम भी ना दे पाती हो, अगर वो बेटी आज पूर्ण तरह से अच्छी होकर खड़ी हो तो ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की। डॉक्टर ने संतान नहीं होगी ये कह दिया था क्योंकि कुछ खराबी के कारण, पर बाबा की कृपा से, तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा ने 2 कोई पिछले जन्म के कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला।
अभिमान जी पाटिल, सुनील जी पाटिल, सम्राट पाटिल, संदीप जी पाटिल, पाटिल परिवार को मैं कहूँगा, आप भी गुनगुनाते रहना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। कोई पूर्व का पुण्य पाटिल परिवार का प्रबल हुआ और कोई पूर्व का पुण्य मेरी सूरत की इन जीजियों का जीजाओं का प्रबल हुआ, तो ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में यहाँ पूर्व का पुण्य है। और सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों जीजाओं, ये कथा को कर यहां तक पहुंची है। यहां पहुंची है कथा। बाबा से प्रार्थना करना कि दिल से आप इस कथा का लाभ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले गए। भगवान शंकर उसको कैलाश धाम ले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला, बिंदुक जब जल में डूबकर मर जाता है तो प्रेत की योनि में चले जाता है। प्रेत की और चंचुला देवी काशी की यात्रा करती है। सीढ़ियों पे से पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, पार्वती जी की सहेली बन जाते हैं, पर मन विचलित है उसका, मन स्थिर नहीं। मन में सोचती है कि मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, उसकी मुक्ति नहीं हुई। कई लोग शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों का फोटो लाते हैं, कोई चित्र लाता है, कोई नाम लेता है, कोई स्मरण करता है। उसका कारण क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत शिव पुराण की कथा सुनकर जिस गली में से, जिस मोहल्ले में से, जिस नगर में से कोई व्यक्ति कथा सुनकर निकल कर जाता है, उसके शरीर के तरंगों को हवा छूकर भी निकल जाती है और किसी के शरीर को लग जाती है तो उसका अगला जन्म नहीं होता, वो भी परमात्मा की भक्ति का स्मरण कर शिव के चरणों में रहता, शिव चरणों में। और कितने पुण्य वाले हो गए, कितने भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शंकर की अविरल कथा का तत्व ग्रहण कर रहे, सुन रहे। 16 तारीख से जिनके 5 पंडाल का नियम होता है, जिनके 7 पंडाल का नियम होता है, कहीं ना कहीं शिव आपके मनोरथ को, आपके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए नजदीक में कथा देता है, जिससे आपके कामना पूर्ण हो जाए। कामना पार्वती जी का मन स्थिर नहीं, पार्वती जी की सहेली का, सखी का, चंचुला देवी का मन स्थिर नहीं था। तब चंचुला देवी ने पार्वती जी को कहा कि मेरा पति बिंदुक चले गया है, उसके मोक्ष के लिए क्या करूं? शिव पुराण की कथा का वर्णन किया। कौन जजमान होगा, कौन कथा कहेगा, कौन सुनेगा? शिव जजमान बनेंगे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर बिंदुक प्रेत योनि से छूटने के लिए कथा सुन रहा। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं और बड़े प्रेम से ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का, जो भगवान शंकर की इस पवित्र शिव महापुराण के यजमान बन कथा को श्रवण करते हैं। बोल विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। भगवान शंकर का स्वरूप ईश्वर जी गोरा। एक बहन ने पत्र में लिखा था कि आपने सारे उपाय बताए, बच्चों के होने के उपाय बताए, पढ़ाई का उपाय बताया, बीमारी का उपाय बताया, आज तक आपने
चेहरे पर नूर आए उसका उपाय नहीं बताया। कल का एक पत्र था कि एक, अब देखो पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा, जिसने भी लिखा होगा बेटी होगी जीजी हमारी। आपने सारे उपाय बताए पर चेहरे पर नूर आए उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, गुरूर जाएगा तो नूर जरूर आएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा होगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी बेकार दिखेगा और अपना चेहरा भी अपने को बेकार दिखेगा। अपने भीतर का गुरूर जाए तो नूर जरूर आता है। अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, अपने भीतर का जब ईमान समाप्त होता है, अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त होती है, अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, तो अपना चेहरा अपने आप खिलने लगता है। ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। यह आत्मा का श्रृंगार है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाना सरल हो जाता है। आत्म श्रृंगार मूल है। आत्मा का श्रृंगार मूल है। और बाहर का श्रृंगार करना सरल है। ये बाहर की आवाज बढ़ा रहा है, अंदर की आवाज तो बढ़ाए, बोलो उसको। बाहर का श्रृंगार करना सरल है, पर भीतर का श्रृंगार करना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर देना, अपने भीतर का अहंकार को समाप्त कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, ये सरल नहीं है, ये सहज नहीं है। तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी। तो तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। और क्यों ना मिले, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी मैं कटनी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी मैं
कटी जाओगी। शिव खो जाओ, भगवान शंकर में खोइए, शिव प्राप्त होने लगेंगे, शंकर प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत दूर दर्शन करने जाने से पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहाँ जाइए। जब आप अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, और सती मैया गई और तप करने के लिए बैठ गई। माता सती तप करने के लिए लीन हो जाती है। माता सती तप करने के लिए बैठ जाती है। बैठी माता सती को बहुत समय लग जाता है तप करते 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 करते। जब माता सती तप करते करते बहुत समय हो गया, तप करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है। शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का, परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना, सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद दो। जो बगीचे में से एक पुष्प जैसे तोड़ा जाता है, बगीचे में से एक पुष्प निकाला जाता है, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसमें से एक फूल को धन्यवाद देते रहो कि उस
शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर चुना, आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए। उसने आपको चुना है। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मेरे पिता महादेव का कितना बखान करूं, कौन से शब्दों में करूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रहा।